फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आप अगला 2026 किस तरह देख रही हैं? नो डाउट कि उनके लिए 2025 एक कामयाब साल करार दिया गया, लेकिन 2026 में आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? देखिए, जब 2022 वाले साल की मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब मेरे जिस तरह आप लोग हमें पॉलिटिशियंस का डाटा देते हैं बात करने के लिए, हम्म। क्रिकेटर्स का डाटा फराहम किया जाता है, तो मेरे पास भी 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ आई कि जी इनमें से हु विल बी दी न्यू चीफ। तो मेरा इल्म ये नहीं बता सकता कि हु विल बी दी न्यू चीफ। मैंने कहा जी मैं ये जरूर बता सकती हूँ शुड बी दी न्यू चीफ। अच्छा। तो उसमें 6 लोग थे जिनमें जनरल फैज साहब की तारीख पैदाइश भी थी। तो उसमें मैंने उनको कहा था कि जनरल फैज साहब के सितारे उन्हें ओएसडी कर चुके हुए हैं, अब यही सितारे इमरान खान साहब को ओएसडी करने की तरफ जा रहे हैं। हम्म। और मार्च एंड पे वो हुकूमत उनका तख्ता पलट दिया, जो कि एक पीडीएम होम्योपैथिक पीडीएम थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये भी मैंने कहा था कि अगर वाइजली नहीं चलेंगे तो ये होम्योपैथिक पीडीएम नक्शा उलट देगी। हम्म। तो उस वक्त कहा था कि क्योंकि जब इनके नाम पे मैंने वो किया था, अपना नोट बनाया था, तो हम्म। मैंने कहा था कि इनको होना चाहिए, इनका जुपिटर की पोजीशन ऐसी लेके पैदा हुए हैं, शायद अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए इनसे ही कोई काम लेना हो। मेरे वजह से वो नहीं बने, वो अपनी नसीब से बने। फिर 1 मई को मैंने, जब ये जंगी हालात थे, 1 मई की मेरी प्रोडिक्शन ऑन एयर है कि मैंने कहा था मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सैयद जो साहब है, जनरल आसिम मुनीर साहब, इनके मैंने कहा जी इनका कोई इंटरनेशनली इनके नाम का डंका बजने लगा है, कोई अच्छा। ऐसा ऐसा कुछ होगा। मुझे क्या पता था 10 मई की वो जंग माशाल्लाह इनको इतना बूम दे देगी। और जो है वो उस चैनल ने उस मेरी बात को हेडलाइन के तौर पे भी चलाया। फिर मैंने अगले किसी प्रोग्राम में कहा कि 2026 वो साल है जो इनको मजीद फतूहात देगा, इंटरनेशनली इनके ऊपर हम्म। मजीद अल्लाह जिम्मेदारियां डालेंगे। तो ये अभी तो 2026 वाला साल इन्हें भरपूर सपोर्ट कर रहा है इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी और सेहत सलामती। ठीक। अभी जिस तरह से हमने देखा बांग्लादेश में जो हालात रहे, जिस तरह की मज़ाहमतें नज़र आईं, जो तहरीकें हम देख रहे हैं, उससे पहले श्रीलंका, कुछ इस तरह की कोई तहरीक आप पाकिस्तान में देख रही हैं? नहीं, ये अगर आप सोचते हो कि ये कोई रेवोल्यूशन कोई तहरीक ले आएगी, दिस इज हम्म। इम्पॉसिबल। ठीक है ना, ये तो जरूर है कि ये इसी तरह ये भी हम चलेंगे, लेकिन कोई रेवोल्यूशन ऐसा मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। बल्कि कोई ऐसी कोई तहरीक अल्लाह करे को ना ही चलाई जाए कि जमहूरियत को खतरा पड़ जाए। हम्म। ठीक। और ये बताइए कि अवामी सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि अवाम के लिए नया साल मईशत के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, महंगाई को लेकर खुश आइंद होगा या अभी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आश्चर्य, 2026 बहुत सारे हवालों से अच्छा है। औरतों को बूम मिलेगा, फैशन इंडस्ट्री, हमारी फनो सकाफत की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इसको बहुत सारे रास्ते अच्छे मिलेंगे। और जो है उसके अलावा जो अच्छी चीज ये होगी कि जो है इस मुल्क में, मैंने एक बात मैं हमेशा कहती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा अच्छा। और सुपर पावर्स की आंखों का तारा बन जाएगा। और हम्म। वो आप लोग देख रहे हो, हमारा सर्वाइवल हमसे ज्यादा उनकी मजबूरी बन जाएगा। आप लोगों के सामने अल्लाह पाक ने वो निशानियां भी ले आए हैं। तो ये वो साल है जब इस मुल्क में सरमायाकारी और सरमायादार आएंगे। तो ये पहला साल है इतने सालों के बाद जो कि पाकिस्तान को अवामी रिलीफ की खबर हम देते हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें है, सुनकुरू हो सकते हैं। सिर्फ आखिरी प्रोडिक्शन जो मैं आपके पास ही करना चाहूंगी कि दुनिया 2026 के सेकंड हाफ से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये जो अभी आपको लोगों को लग रहा है कि वो रिसेशन है या जंगे पॉज पे लग गई हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप थर्ड वर्ल्ड अमेरिका वॉर और देख रही इंडिया हैं? में रिसेशन की स्पीड तेज हो जाएगी, झड़पों की तरफ मुल्क चल पड़ेंगे। हाँ, हम्म। यूरोप की पट्टी भी खतरे की जद में है। ये खिता अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये अपने हिस्से की काफी सख्ती काट चुका है, तो ये सेफ है। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो दुनिया के हालात की, वो जो है ना, जो एंड ऑफ वर्ल्ड जो कि मैंने 2021 से कहना शुरू किया था, उस तरफ सफर तेज हो जाएगा।
और अब हम में से हम्म कौन बचता है, कौन पहुंचता है, ये अल्लाह का स्क्रिप्ट है, या कितने अरसे में अल्लाह ने दुनिया समेटनी है, ये भी गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। ठीक। और फलस्तीन के मामलात भी अब सुलझते नहीं देख रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझते हैं कोई अमन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम्म बल्कि नेचुरल कैलेमिटीज जिसमें ज़मीन बड़ी खतरे के अंदर है, क्योंकि हम्म सैटर्न फॉल करने लगा है। सैटर्न का फॉल ज़मीन जो है ना वो थोड़ा अपना गुस्सा निकालेगी, अच्छा। लावे की शक्ल में, हम्म अर्थक्वेक्स की शक्ल में, ये अल्लाह को पता है। बाबर आजम के बारे में बताइए कि वो उन परफॉर्मेंस वाइज कैसा देख रही हैं उनका मुस्तकबिल, और दूसरा उनकी शादी क्या आप 2026 में देख रही हैं या नहीं। आप लोगों ने ये सवाल मुझे होमवर्क में डाला नहीं है। अच्छा। मैं तो कहती हूँ बाबर आजम अपने ऊपर पॉजिटिवली काम करें। हम्म अगर कोई माइंड प्रेशर है उसको प्लीज लाइट करें, क्योंकि क्रिकेट कम बैक कर रही है तो बाबर आजम को फुल फोर्स के साथ कम बैक करना चाहिए। मैरिज हाउस में मशवरा भी मैं यही दूं कि अगले साल के सेकंड हाफ से लक ट्राई करें। अभी तो सितारों का जो जोन है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। और चले शादी की बात हुई पढ़ाई है इस पे साइमा जी, मेरा तो इतना आप होमवर्क है। साथ मौजूद भी हैं, तो बिलावल भुट्टो भी मुझे याद आ गए हैं। बिलावल भुट्टो भी कैंडिडेट हैं, उनकी शादी आप 2026 में देख रही हैं या नहीं। देखिए, बिलावल साहब का जो मैरिज हाउस है वो थोड़ा खान साहब से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, उनका अच्छा। मैरिज हाउस भी थोड़ा डिस्टर्ब ही है। तो अगर मुझे बहुत उम्मीद थी कि 2025 के जून तक शायद कोई आपको चावल खाने का इनवाइट आ जाए, अच्छा। लेकिन अब मेरे पास देने के लिए तारीख नहीं है। अब तारीख अल्लाह ही के पास है, क्योंकि अल्लाह ने ये तारीख भी अपने पास सस्पेंस रखी हुई होती है। मेरा एम सिर्फ टाइम फ्रेम का इहाता कर सकता है। तो हम्म अब मेरे पास वो नहीं है देने के लिए कि कब होगी। अब जो है ये अल्लाह ही राज जो है वो रिवील करेंगे दुनिया पे। ठीक हो गया। लास्ट सामने मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को आप कहाँ देख रही हैं दोबारा, क्या सियासत में उनको एक्टिव देख रही हैं, या आपको लग रहा है अभी भी वो शायद अब बैक सीट पे बैठ के सारा देखेंगे अपनी पार्टी को। मुझे यही लगता है कि वो जो है इसी तरह स्टार मेकर का रोल उनका रहेगा, किंग अच्छा। मेकर का, और अपनी पार्टी को वही ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तो जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, ये भी मेरी प्रोडिक्शन ऑन एयर मौजूद है, तो मैंने तब भी कहा था कि होगा वही जिस पे उनका हम्म दस्ते शफकत होगा। लेकिन ये मैं नहीं बता सकती कि हु विल बी दी न्यू, वो जो है वो किंग, मतलब किंग मेकर वाला रोल रहेगा। ये नहीं, लाइमलाइट की सियासत में शायद वो खुद ही ना आए। 2026 बहुत सारे हवालों से अच्छा है। औरतों को बूम मिलेगा, फैशन इंडस्ट्री, हमारी फनो सकाफत की इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इसको बहुत सारे रास्ते अच्छे मिलेंगे। और जो है उसके अलावा जो अच्छी चीज ये होगी कि जो है इस मुल्क में, मैंने एक बात मैं हमेशा कहती थी कि मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा अच्छा। और सुपर पावर्स की आंखों का तारा बन जाएगा। और हम्म वो आप लोग देख रहे हो, हमारा सर्वाइवल हमसे ज्यादा उनकी मजबूरी बन जाएगा। आप लोगों के सामने अल्लाह पाक ने वो निशानियां भी ले आए हैं। तो ये वो साल है जब इस मुल्क में सरमायाकारी और सरमायादार आएंगे। तो ये पहला साल है इतने सालों के बाद जो कि पाकिस्तान को अवामी रिलीफ की खबर हम देते हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें है, सुनकुरू हो सकते हैं।